राम राम सा कौसु की कहानियां चैनल के माते आपको गुणों स्वागत है। मैं आज आपने सूर्य भगवान की कहानी को भाग तीसरो सुनू। दूसरा भाग के मायने आप सुनियो कि राजा साहब का कंवर रिसाय पर घोड़ा की ठाण के मायने जार बेड़गा और बीरो पत्तो है जिको मेत रानी ने लाज चाल्यो। तो मेरे मेत रानी ने कंवर धमका दिया कि भाई अगर तू मां को पत्तो बताई दियो तो मैं थाने गाड़ी में गाल पिलना वाला, मैं थाने फांसी की सजा दिरा वाला। तो बा मेत रानी क्या तो राजा रानी ने जाय बतावे और क्या नहीं बतावे वह आगे की कहानी सुनो। तो बा मेत रानी आपके रानी गन्ने पहुंची और रानी जी ने जार कियो कि रानी जी मैं आपने एक बात बताऊं तो कि वही बता के मैंने सगली गुना माफ करो और आ बात आप कोई नहीं कहला। जना रानी कियो कि मेत रानी तू डर मती ना, मैं थने सब कुछ पूरी बचाऊं चाहे की भी हुई थारा 100 गुना है बे भी थने माफ करूं और थारी बात में कोई नहीं कहला। जन क्यों थे मारी चोटी पकड़ लियो और राजकुमार को पतो तो मैं थाने बता दू। बोले कटे के थारी राजकुमार है जी घोड़े की ठाण के महीने बैठा है दोनों ही और मैं बेने देख आई हूँ। वे मैंने बोलिया है कि अगर तू मैंने हाथ बतायो तो तारो हाथ काट दे वाला, आंख बतायो तो आंख बांट दे वाला और जीभ मुंह बतायो तो मैं थारी जीभ काट दे वाला और अगर तू बता दियो के भी आन भी तो मैं तने घाणी में गाल पिलना वाला, तने फांसी की सजा दिला दे वाला। तो वे मैंने यहाँ धमकाया है तो बाप जी मारी जान बख्शन के वास्ते थे कि नहीं बतावला। जना वाह भाई बा आपके रानी की भाई चाल आ बात है जना तो वाह भाई बा रानी है जी की मेत रानी की चोटी पकड़ी और भी मेत रानी ने कहे देख तू अटू सपई कौन करी, अटू सपई कौन करी, मैं तो आ 2-4 दिनों इतना परेशान है, मारा तो राजकुमार गमगा, मार तो बेटा गमगा और तू ना तो घोड़ा की जी के सफाई करी है और ना ही तू गौशाला के महीने साफ सफाई करी है, ना गाया का गोबर अनवन घेरिया है, तू कोई भी काम ढंगू नहीं करे और तू है जो बिना मतलब को तू अटू मेहनता नो लजाया करे। आ भाई बे यहाँ जुट्टी हाची एक थोतो तो बांस ले लियो और थोता बांस ने जोरू जोरू जमीन के ऊपर पटके और बा है जी की मेत रानी जूता हाचे आपके वो बड़ा करे कि रानी जी अब गलती होगी, अब आई नो बढ़िया सफाई करूं मैं, आज गलती होगी अब ध्यान बुआर ले, अब सफाई बढ़िया कर लियो, अब मैं काम आपको अच्छो करूं। बा यहाँ धमकावे जूटा और हाचा करता करता बा आपके धीरे से इशारो करियो और रानी धमकाता धमकाता देख घोड़ा की ठाण के महीने भी कचरो पड़ियो है। तो यहाँ करबा रानी है जी की घोड़ा की ठाण के महीने भी मेत रानी ने चोटी पकड़ पर लेर गई, रोड पर गई के लजाए पर दिखा दोनों कंवर बटे घोड़ा की ठाण के महीने सुतार के बार रानी की भी चोटी छोड़ पर के अरे राजकुमार थे अटे कटे बेटा हो बेटा थे अटे क्या बेटा हो, पूरा गांव के महीने तो लोग परेशान हुआ और आज 4 दिन हुआ थाने माने सोता नालता नालता और थाने थे मिलिया कोनी और राजा साहब बड़े परेशान है और मैं भी बड़ी परेशान हूँ। रानी है जी की मेत रानी है जी की भी काम अच्छे ढंग कौन करे। आ तो मैं रानी ने धमकाउण वास्ते भी ले रही ने बताऊं नहीं आई कि तू काम किसी भी ढंगू नहीं करियो है, जण मने पतो चाल गो थे। राजकुमार दोनों उठ बैठा होया के भाई माता जी प्रणाम करया। बोले माँ बेटा थे अटे क्यों सुता काई बात है कि राजा साहब के एक ही जिद है और माँ की भी एक जिद है कि मैं जोगी की दोनों बेटिया ब्याह करा शादी करा, मैं रानिया मनार ले रहा हूँ। और पिताजी आ बात बोले कि मैं किसी हालत में इन्हें जोगी की बेटिया ने नहीं पनाऊं, ताके लिए बड़ी अच्छी अच्छी राजकुमारियां में ले रहा वहां पर माँ ने दोनों प्रण कर लियो कि पनी जा तो जोगी की लड़कियों में पनी जा। जना रानी कियो कोई बात को नहीं थे घर चालो मैं थारे पिताजी ने समझाऊं। वाह भैया कर परिवार रानी वे दोनों राजकुमार ने घरे ले आई और राजा साहब ने बड़ा प्यार समझाया कि राजा साहब आपा के एक जोगी की लड़कियां आ जाए बढ़िया बात है और राजकुमारा की पसंद है, भाभी आपा की पसंद है, बच्चा की खुशी में भी आपा की खुशी है। तो राजा साहब जी का भी बेटा के मुंह में आया और क्यों भाई जाओ पंडिता ने भेजा कि भाई जाओ और भी जोगी ने जाए कहो कि थारी दोनों लड़किया ने मारा दोनों राजकुमारा ने पनावना है और अगर तू बहुत बढ़िया तरीकों पनाए दो तो बहुत ही बढ़िया है और अगर नहीं पनावनी चाहो तो मैं जबरदस्ती है जी की थारी लड़किया ने पनाए ले। वाह भाई पंडित जी आपके नारियल ले पर आर बटेर पहुंचा जोगी की कुटिया के महीने और जाय पर आर जोगी जी ने राम राम कर और बोले जोगी साहब थाके है जी को दोनों लड़कियों को ब्याह महाराजा साहब के दोनों कवरों करनो है, आप अपनो आप सहमति पनाओ तो बहुत ही बढ़िया है, राजी खुशी पनाओ तो बहुत ही बढ़िया है और अगर राजी खुशी नहीं पनाओ तो राजा साहब की के जबरदस्ती पनाए लेवा। जोगी जी क्यों भाई के भाई नहीं, जोगी बाबा कहे कि नहीं भाई मैं क्यों कोनी पनाऊं, बड़ी खुशी है कि राजा साहब के गुरु है जी की मारी बेटी है जी को मारे निमंत्रण आयो है बेटिया के ब्याह को तो मैं मारी बेटिया ने बड़ी खुशी पनाऊं। राजा साहब ने कही जो आज 4 दिन के बाद में थे बारात ले राजे जो मैं मारी बेटिया दोनों का फेरा कराए दे। वाह भाई 4 दिन निकलिया और राजा साहब है जी के गाजा बाजा ठाट बाट हुए जी के जोगी महाराज की कुटिया के महीने बारात लेर पहुंच गया। राजकुमार दोनों आया, रथ घोड़ा हाथी पाल का घना ही सारा ले आया
और बे जोगी महाराज दोनों बेटिया का फेरा करवा दिया और सीख देवन लगा। और जी टाइम के महीने सीख देवन लगा तो बे लड़कियां जी की कासा साल रहेगी, क्योंकि दुख का दिन है जी का जोगी महाराज जी को बे दोनों लड़कियां का कटाया। तो जोगी महाराज ने बे आपके दोनों बेटिया की के पिताजी माने था कि घणी याद आवेली और बेंगे इतो हेत आयो कि बे दोनों आपका पिता ने पकड़ परी रोन लागी। जिनक्यो बेटा रो मती ना थे बहुत बड़ा घरा के मायने जा रियो और थे मने दुख का सुख का दिन के मायने थे मने भूल जो मती ना जोगी महाराज कियो। जिनक्यो पिताजी में थे मका दुख का दिन कटाया हो तो मैं थाने सुख का दिन में कदई नहीं भूला। जिनक्यो कोई बात को नहीं बेटा जन वेख्यो पिताजी अगर थाके क्यों हो जाए तो थे अकेला बन के मायने रहो और ई बन के वाम ने उजाड़ के मायने थाके क्यों हुई तो माने क्या न पतो चाली। तो जोगी महाराज कियो कि बेटा थाके रथ के मायने में एक फूला को छाबड़ो रख दियो और एक जी को दूध को कटोरो भर दियो और एक दही को कुंडो भर रख दियो। जब दूध है फाट जावे और दही नीचे गिर जावे और फूले जी को कुमड़ा जावे बी टाइम मैंने सोच ली जो कि माँ का पिताजी है जी का खत्म हो गया और थे मार कर ना जाई जो मारो मिलन मारे मायने आज जो मार करने जनवा भाई बे बड़ी आपकी खुशी हूँ गई परी के भी चलो पिताजी को पान पत्तो तो चाल जाए, क्योंकि इतनी भी बे दुनियादारी समझोड़ी को नहीं देखोड़ी को नहीं हिलानिया। तो वह भाई बेरत के महीने तीनों कुंडा रख दिया दूध को और फुल्ला को और दही को एक मटको। वाह भाई दोनों बहना रथ में बैठ गई और राजकुमार आपके रथ के महीने चाले और विदा कर दी बटू बड़े प्रेम हो। तो जाऊता रास्ता के महीने देखो फूल तो कुमड़ाई जा करे जो धूप लगी तो वह फूल कुमड़ी जगह और गर्मा गर्म एकदम दूध गर्म हो तो वो दूध के महीने एकदम ज्यान रथ का पहिया हलिया हल्का लाग्या हिलन की वजह वो दही हो जी को भी गरम गरम दूध के महीने गिर गो। तो दूध महीने गिरियो तो वो जी को दूध फाट गो और दही है जी को नीचे गिर गो। तो बे अचानक वो बेंगी नजर दोनों बेना बेना की बे दही का कुंडा और फूला का छाबड़ा के ऊपर पड़ी तो देखे कि फूल कुमड़ाएगा और दही है जी को नीचे गिर गो और दूध है जी को फाट गो। अचानक वो दोनों बेना बेना एक साथ रोन लागी तो भाई बोले काई हो अचानक पाची एकदम बारात रुकी पूरी की भाई राजकुमारी आज की रोवन क्या लागी रानिया रोवन क्या लागी। तो सगला जना उतरिया और बैठा और नीचे उतार बोले वह काई बात हुई माने साची बात बताओ कि पिताजी है जी का माँ का पिताजी है जी का बे तो खत्म हो गया और आप रथ ने पाचो गेरो क्यों नहीं रथ तो पाचो क्या गेरा कि एक बार की बनड़ी विदाई करोड़ी आपके घरे जाया मीना रथ पाचो नहीं मुड़िया करे कि अगर आप मोड़ो नहीं मोड़ोला तो मैं ए रथ के ऊपर पाचा कूद जावाला और माँ का प्राण दे देवाला या मैं तो या हमारा पिताजी का पाचा जावाला, क्योंकि पिताजी माँ के दुख का दिन कटाया और आज भी खत्म हो गया और मैं देखो नहीं जा सका ना बे माने आ बात केर भी भेजे है। तो वे बड़ी जिद करन लगी दोनों बेना जिद करन लगी जना राजा साहब जी को क्यों भाई कोई बात को नहीं टाबर एक बार एक पिताजी ने आपा मिलाए लियो पाचा मिलाए लिया वहां तो इनको भी मन दाब जाए और कहीं बात है सच्चाई को भी आपा ने पतो चाल जाए। वह भाई राजकुमार है जी का बटो व्रत आपको पाचो घेरियो है और पाचा बे जोगी की कुटिया की तरफ मुंह जाऊन लागा। तो आप जोगी की कुटिया के महीने जावे तो बे आगे काई देखे और काई नहीं देखे आगे जोगी महाराज को काई हुई बे जीवता है या मर गया ये बात को पतो आपने आगला भाग के महीने सूर्य भगवान के भाग कहानी 4 के महीने पतो चालेला। जब तक के लिए सूर्य भगवान की जय। राधे कृष्णा।